ये तो गैर संवैधानिक प्रधानमंत्री है जो क्या कहते हैं कृषि कानून भी उस वक्त लेके आता है जब राज्यसभा में माइक ऑफ कर दिए जाते हैं। वो राज्यसभा का सबसे काला दिन होता है। झूठ भी आजकल सीनियर सिटीजनशिप देने लगा है मोदी जी को। जब मोदी जी आ रहे होते तो झूठ अपना रास्ता बदल के निकल जाता है। मैं भी चाहता हूं हमारा देश जल्दी से परिवर्तन लाए और जितने बीजेपी के नेता हैं सारे के सारे जेल में पहुंच जाएं। बड़ा अच्छा परिवर्तन होगा उस दिन। मोदी ने भगवा धारण करके पूरे देश को छल लिया है राजनीति के नाम पे। आज लोगों को जमीन पे लाके खड़ा कर दिया और जीडीपी माइनस में पहुंचा दी है। अभिनेता जो है बंगाल के, जो लोगों के दिल में बसे हुए मिथुन चक्रवर्ती, अब वो भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। क्या उन्हें किसान आंदोलन नहीं दिखाई दिया? देखिए वो लोगों के दिल में नहीं बसे थे, उनका डांस लोगों के दिल में बसा था। जहां वो कहते थे आई एम ए डिस्को डांसर, तो हम वो डांस पसंद करते थे। पर अगर वो डांस क्या कहते हैं गलत जगह जाके करेंगे, बताइए गलत मंच पे जाके करेंगे। डांस भी मंच पे अच्छा लगता है, अगर डांस कोठों पे अच्छा नहीं लगता उसे मुजरा कहा जाता है। और अब बीजेपी में जाके डांस करेंगे तो मुजरा होगा। मुजरा हमें देखना पसंद नहीं है, हम नहीं देखेंगे ऐसा मुजरा। आप तो नहीं देखेंगे, लेकिन जिन लोगों के दिलों में बसे हुए हैं वो किसान को देखेंगे या फिर मिथुन चक्रवर्ती को देख के बीजेपी को वोट? ये बताइए, रोटी जरूरी है डांस जरूरी है? पहले रोटी देखेंगे, डांस बाद में देखेंगे। पहले रोटी होगी तब बात करेंगे ना। जब किसानी नहीं बचेगा, खेती नहीं बचेगी तो डांस वांस का क्या लेना देना यार। ऐसे डांसर भी फोकटिया घूमेंगे और इनको भी क्या कहते हैं कहीं से दान भी नहीं मिलेगा। और आप देख लीजिए, जो नारी सम्मान की बात करते थे, आज पूरी की पूरी भाजपा एकजुट होकर एक नारी को हराने के लिए खड़ी है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जो नारी को अपमान कर रही है, एक नारी के लिए इतनी भीड़, कहाँ तक जायज है ये सब बातें? उन्होंने कहा कि मैं नाग हूँ। अरे हमें पता है ना, बीजेपी में जो जाता है वो जानवर बन जाता है। हम भी चाहते हैं ना बीजेपी में कोई ना जाए, इंसान ही बना रहे। और अगर जानवर बनेगा तो किसान तो इंसान बना देगा, क्योंकि अनाज खिलाता है और बुद्धि सही कर देता है। तो हम भी क्या कहते हैं इनको पकड़ के लाएंगे और क्या कहते हैं चिड़ियाघरों में छोड़ देंगे और चिड़ियाघरों में इनका इलाज होगा बराबर। कोबरा का वो तो सही था, लेकिन उन्होंने ये सारी बातें उस समय मंच पे मौजूद थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हाँ। उनके सामने उन्होंने ये सारी बातें कही। तो हो सकता है प्रधानमंत्री जी को ही डसने वाले हों वो कोबरा बन के। क्या बड़ी बात है, जो कोबरा कह रहा हो खुद को वो अच्छा है। ममता दीदी के आस्तीन से निकल गया, नहीं तो ममता दीदी को डस लेता। हो सकता है वो वहाँ डसेगा, कोई बात नहीं है, डस लेने दो यार, क्या दिक्कत है। तो ममता दीदी किसानों के साथ है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, ममता दीदी साथ हैं और किसान ममता दीदी के साथ हैं। वोट फॉर दादा मोदी का जो पोस्टर आया है मोदी जी का, क्या कहेंगे? क्या आया है? वोट फॉर दादा मोदी। दादा अब हम किस, ये बताइए मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मोदी जी कितनी बार अपने नामों को उल्टा सीधा करेंगे। कभी दादा, कभी सैनिक, कभी क्या कहते हैं ढपली वाला, कभी फलाना वाला। करेंगे क्या, करना क्या चाहते हैं? मैं इसीलिए तो बार बार कहता हूं कि ये बगुला भगत है, इतनी ठग विद्या है इसके अंदर कि देश को ठगता आ रहा है। बताइए भला किसी को रूप इतने बदलने की क्या जरूरत पड़ती है? 70 वर्षों में, वो 7 वर्षों में 70 बार रूप इसने बदला है। और इतने रूप बदलने का मतलब है चोरी करके भगा हुआ व्यक्ति, तभी लोग कहते हैं चौकीदार चोर है। ये भी कह रहे हैं कि सेकुलरिज्म जो है देश के लिए खतरा है। कैसे? निरपेक्षता जो है देश के लिए खतरा है। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए देश को। अच्छी बात है। ऐसा कहीं हो सकता है? जब संविधान के अंदर बात होती है, संविधान तो धर्मनिरपेक्ष है ना। ये तो संविधान को ना मानने वाले लोग हैं। मैंने तो तभी कहा था ये तो गैर संवैधानिक प्रधानमंत्री है जो क्या कहते हैं कृषि कानून भी उस वक्त लेके आता है जब राज्यसभा में माइक ऑफ कर दिए जाते हैं। वो राज्यसभा का सबसे काला दिन होता है। ये तो वो व्यक्ति है जो गैर संवैधानिक तरीके से नोटबंदी की घोषणा करता है, जहां पे गवर्नर को घोषणा करनी चाहिए थी। तो भैया देखो, मैं फिर कह रहा हूं कि झूठ भी आजकल सीनियर सिटीजनशिप देने लगा है मोदी जी को। जब मोदी जी आ रहे होते तो झूठ अपना रास्ता बदल के निकल जाता है। अमित शाह कह रहे हैं इस बार परिवर्तन की लहर है बंगाल में, हो सकता है कि हमारे पूर्ण बहुमत से जीते। मैं भी चाहता हूं हमारा देश जल्दी से परिवर्तन लाए और जितने बीजेपी के नेता हैं ये सारे के सारे जेल में पहुंच जाएं। बड़ा अच्छा परिवर्तन होगा उस दिन। ये परिवर्तन की लहर ऐसे उठेगी तो ज्यादा अच्छा होगा। किसान आंदोलन से उठेगी परिवर्तन की लहर बंगाल तक, आपको लगता है? बिल्कुल उठेगी भाई। जब पेट में अनाज होता है तो सारी लहर उठती है। और पेट में अनाज तो किसान देता है, तो किसान जब देगा तो बुद्धि चलेगी, और बुद्धि चलेगी तो इन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे।
अब जहाँ जहाँ चुनाव होंगे, इसका मतलब जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहीं आंदोलनकारी किसान पीछे पीछे बीजेपी के जाएंगे। अब पीछे क्यों कर रहे हैं? आंदोलनों से दिक्कत क्या है? आंदोलनों ने तो क्रांति लाई थी, क्रांति से देश आजाद हुआ था, और हम तो आजादी चाहेंगे इन कृषि बिलों से, और आजाद करा के रहेंगे इस कृषि बिलों से। आंदोलन से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कि आप कृषि बिल से अब वोटों की ओर चले गए हैं कि बीजेपी को वोट देना है या तो नहीं देना है। वोट देना और वोट लेना क्या गलत बात है क्या? वोट से ही तो राजनीति तय होती है, और अगर जो राजनीति आपकी शोषक बन जाए, जो शोषण करने लगे, ऐसी राजनीति को उखाड़ फेंकिए। तभी कहा था, देखिए वो कानून जनता नकार देती है जो लोगों की अभिव्यक्ति को व्यक्त नहीं कर सकते, ऐसे कानूनों को जनता नकार देगी जो अभिव्यक्ति को व्यक्त नहीं कर पाएंगे। अभी अगर हम बात करें इस समय सोनार बांग्ला की बात कर रहे हैं अमित शाह की, सोनार बांग्ला अब हम बना के रहेंगे बंगाल। देखिए ये बंगाल में जो जंजाल मचा के रखा है, इसे कंगाल बना के छोड़ेंगे। और वही बात है कि ये झूठ की जो नैया बह रही है, इस नैया को क्या कहते हैं? बीजेपी की हर चीज झूठ की नैया क्यों लगती है? अरे क्यों ना लगे यार, 2 करोड़, एक मिनट सुन लो, क्यों झूठ नहीं है? 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष, 7 वर्षों में 14 करोड़ रोजगार नहीं आए, तभी तो जंतर मंतर पर क्या कहते हैं बेरोजगार प्रोटेस्ट कर रहे थे। आप बताइए। इसके बाद शिक्षा की बातें करने वाले सारे शिक्षण क्या कहते हैं सरकारी छोड़ प्राइवेट कर दिए, सारे स्वास्थ्य केंद्र प्राइवेट कर दिए, और अब तो जितनी सरकारी संपत्तियां हैं वो भी प्राइवेट कर दी। ये राष्ट्रीयकरण की बात करने वाले लोग निजीकरण की ओर बढ़ गए हैं, तो ये झूठी तो है, साफ साफ झूठ है। मैं तभी तो कहता हूँ झूठ ने सीनियर सिटीजनशिप दे रखी है इन लोगों को। और फिर बार बार वही बात आ रही है कि जब नोटबंदी की तो नोट खत्म हो गए, ऐतिहासिक कानून था, ऐतिहासिक फैसला था। इसके बाद इनने जीएसटी लेके आए, रातों रात ऐतिहासिक फैसला, जीडीपी धड़ाम, व्यापार खत्म। अब कृषि कानून लेके आए, देखिए खेती चौपट हो रही है, किसान जमीनों पर है, किसान रोडों पर है। तो भाई ये जिस चीज को लेके आ रहे हैं वो बड़ी खतरनाक है, इसको समझना होगा लोगों को। चुनाव तो 5 राज्य में है, आप लोग बंगाल पे फोकस क्यों कर रहे हैं? जिस राज्य में होगा, जिस राज्य में होगा हमारा वहां फोकस होगा, क्योंकि हम क्रांतिकारी लोग हैं, और क्रांति का मतलब होता है इंसान पर हो रहे इंसान के शोषण को रोकना। और उस शोषण को रोकने के लिए अगर मुझे आखिरी सांस तक इस काले कानून के लिए लड़ना पड़ेगा तो मैं लड़ूंगा, और खून का कतरा कतरा भी जट देना पड़ेगा तो दूंगा, क्योंकि मैं 5 साल से लगातार आंदोलन कर रहा हूं और मुझे गर्व होता है अपने आप को आंदोलनकारी कहते हुए। कोई दिक्कत नहीं है अगर देश को बचाने के लिए आंदोलन करना पड़े। और मैं एक चीज सबके साथ गुनगुनाना चाहूंगा कि क्रांति इंसान पे हो रहे शोषण को रोकना होती है, और जब मैं कहूं तो आप कहेंगे सब क्रांति। हम ला के रहेंगे क्रांति, अब आके रहेगी क्रांति। अब ये देश क्या मांगे क्रांति, ये कृषि कानून क्या चाहे क्रांति, किसान की आवाज ये क्रांति आके रहेगी। ये क्रांति लग चुकी है, अलग जग चुकी है। और आप ध्यान रखिएगा, अगर इंकलाब की आग जलती है तो घर हमारे नहीं है, घर इनके भी हैं, घर दोनों के जलेंगे। और भगवा को ये तीसरी बार छलने की बात आई है। एक बार भगवा उड़ा था रावण ने तो सीता मैया को हरा था, दूसरी बार भगवा उड़ा था कृष्ण ने तो कर्ण को छला था, जहां पर कवच और कुंडल मांग लिए, तो तीसरी बार मोदी ने भगवा धारण करके पूरे देश को छल लिया है। राजनीति के नाम पे आज लोगों को जमीन पे लाके खड़ा कर दिया और जीडीपी माइनस में पहुंचा दी है। बंगाल में जो है कह रहे हैं मोदी जी कि हिंदू खतरे में है, जय श्री राम के नारे नहीं। मैं सुन लो, देश में 80% हिंदू है, देश में 80% हिंदू है। मैं कहना चाहूंगा अभी तो हिंदू ही राष्ट्र है, 80% हिंदू है। आप भैया 80% लोगों को बेरोजगार क्यों कर रहे हो? 18 और 2% लोगों का डर दिखा के, कभी 18% मुसलमान का डर बताओगे, कभी 2% सिख के नाम पे बताओगे। भाई ये जात धर्म की राजनीति बंद करो। देश अर्थ से चलता है और अर्थ से ही चलेगा, इसलिए अर्थव्यवस्थाएं मजबूत करो। क्योंकि जब घर में किराए की बात होती है, जब किराएदार जब किराया मांगता है तो वो ये नहीं कहता कि तू जय श्री राम बोल दे तेरा किराया माफ हो जाएगा, वंदे मातरम बोल दे। अगर ऐसा होता हो तो बता दो बीजेपी से, हम भी रोज भारत माता की जय श्री राम नारे लगाएंगे, हमारा किराया माफ हो जाए। और जब हम पेट्रोल के लिए जाएं तो सारे पेट्रोल पंप वालों से कह दो जो जय श्री राम का नारा लगाए उसको पेट्रोल फ्री में दे दियो, पैसे मत मांगियो। तो भैया ये धर्म के नाम पे भ्रम फैलाना छोड़ो, अर्थव्यवस्थाएं मजबूत करो। ठीक है, अर्थव्यवस्था से देश जेब में नोट नहीं है लोगों के, आपको वोट की पड़ी है और हर वोट पे इस बार चोट होगी, क्योंकि हमें अर्थव्यवस्था मजबूत चाहिए। वोटों की बात कर ही रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर बीजेपी जीत जाए तो ईवीएम खराब और हार जाए तो आंदोलन की जीत? देखिए मैं तो बार बार कहूंगा ईवीएम खराब ही है, मैं फिर कहूंगा ईवीएम खराब है, ईवीएम मैनिपुलेटेड है। ईवीएम पे सवाल अब नहीं आगे तक चलता रहेगा।
क्योंकि विकासशील देशों में जब अमेरिका से टक्कर ली जाती है तो अमेरिका में भी बैलेट पेपर पर चुनाव हो रहे हैं। तो मैं चाहूंगा बैलेट पेपर पर चुनाव लाइए, जिससे लोगों की मन की शंकाएं दूर हो, क्योंकि आप जो आप क्या कहते हैं मशीनों में मैनिपुलेशन कर लेते हो। क्योंकि इसका उदाहरण है, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, आज तक देवबंद में कभी बीजेपी नहीं जीती थी यूपी के अंदर, लेकिन उस देवबंद में भी बीजेपी जीत गई। जहां आरजेडी एक तरफ जीतती दिख रही थी, वहां आरजेडी हार गई। तो भैया ये सब मैनिपुलेशन है, ये सब नौटंकियां हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि फिर वो बात आ जाती है, बार बार उठती है कि तन की हवस मन को गुनाहगार बना देती है, बाग के बाग को बीमार बना देती है, भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों भूखे इंसान को गद्दार बना देती है, गद्दार बना देती है। जब देश में रोजगार नहीं होगा, जब देश में पैसा नहीं होगा, खाने को रोटी नहीं होगी, तो लोग बागी बन जाएंगे, और जब लोग बागी बनेंगे तो तुम्हारी जड़ें हिला देंगे, तुम्हारी जड़ें हिला देंगे। तो ये आप बागी तैयार कर रहे हो अपने लिए। बंगाल में इस समय आपको क्या लगता है कि किसान आंदोलन का असर होगा वहां तक? देखो, कम से कम किसान आंदोलन का असर हुआ है ना। राम और दुर्गा पे से थोड़ी सी तो बात हट गई ना, नहीं तो इनने कितना धताचाई मचाई थी। एक तरफ ना एक दुर्गा का अपमान कर रहे थे और राम को बड़ा कर रहे थे। ये तो वो लोग हैं भाई, दुर्गा कौन है? दुर्गा भी तो सीता का ही रूप है। ये तो सीता का अपमान कर रहे हैं, जिस सीता के लिए राम ने क्या कहते हैं पूरी रामायण रच डाली, पूरी रामलीला कर डाली। उस व्यक्ति के लिए आपने सीता का अपमान कर रहे हैं, ये तो दुर्गा का अपमान करके। तो ये लोग किसी के नहीं है, ये तो नारी का अपमान करने वाले लोग हैं। नारी, अगर नारी को अपनी असमत बचानी है, इज्जत बचानी है, तो इनको वोट पर चोट देकर इनको बंगाल से बाहर फेंकना होगा। बाकी का काम हम भी कर लेंगे। आप कह रहे हैं कि अब ये जो बात है प्रचार की, चुनाव प्रचार की बंगाल में, वह सीता माता काली माता से हटकर है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे चुनाव प्रचार में किसानों के ऊपर उन्होंने एक भी बात नहीं कही अभी तक। किसने? बीजेपी वालों ने। कहना चाहिए ना, ये तो उनकी नामर्दानगी है जो वो नहीं कर सकते। और ये नामर्दानगी तो मोदी के घर से ही शुरू हो जाती है। हमें क्या पता, देख लो आप। आज तक जिसके घर में विकास नाम का बच्चा ना हो, वो क्या होगा? और हमें देश में अब मर्द प्रधानमंत्री चाहिए, और मर्द किसान होता है जो तीनों मौसम की मार देखकर, पूरे तीनों मौसम की मार झेलकर भी फसल पैदा करता है। हम चाहते हैं इस बार किसान संसद में बैठेगा, तब लोगों का भला हो पाएगा। किसान हैं आपके साथ यार, आपको क्या दिक्कत है? कहीं के किसान हो, बने रहने दो ना। किसान तो किसान होता है, बंगाल का हो, यहाँ का हो, छोटा हो बड़ा हो, किसान तो किसान है। जो अनाज पैदा करके लोगों का पेट भर दे, वो किसान है, वो जीतेगा। कि एक बात शुरू हुई कि लोगों ने कहा मुझसे कि दम दम में दम नहीं, खैर मांगो जान की है, दीपक अब जिद छोड़ दो कृषि कानून की। तो हमने भी कह दिया, दम दम में दम है, फिक्र नहीं अब जान की। और अब तो दिल में अलग उठी है आजाद हिंदुस्तान की, आजाद हिंदुस्तान की। कृषि बिल से आजाद करा के रहेंगे। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।